नमस्ते दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीति में आए भूकंपी बदलावों पर बात करेंगे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा चुनावी जंग पर। चलिए मिलकर इस कहानी को खोलते हैं। कुछ दिनों पहले ही भारत, जो एक जीवंत लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है, ने अपनी विशाल चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर पश्चिम के घने वॉर्लों तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने वोट डाले। जी हां, 64 करोड़। मोदी जी ने इस चुनाव में बड़ा लक्ष्य रखा था। वो एक ऐतिहासिक जीत चाहते थे, जो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या भाजपा को आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति में एक प्रमुख ताकत बना दे। लेकिन बातें बिल्कुल उनकी योजना के मुताबिक नहीं रही। भाजपा, जो उत्तर में अपने मजबूत आधार के लिए जानी जाती है, जिसे अक्सर गो बेल्ट कहा जाता है, ने अपना प्रभाव दक्षिण में बढ़ाने की कोशिश की, जहां पार्टी को पारंपरिक रूप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ नए क्षेत्रों में पैठ बनाने के बावजूद भाजपा ने 60 से ज्यादा सीटें गंवा दी और संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। ये नतीजे पॉलिटिक्स परिदृश्य में एक बड़ा चेंज दिखाते हैं। मोदी जी की हिंदू राष्ट्रवादी नीतियां, जिन्हें पहले व्यापक समर्थन मिला था, अब ज्यादा जांच परख का सामना कर रही है। चुनाव के नतीजे एक ज्यादा जटिल, विविध मतदाता भावना को दर्शाते हैं, जो चेंज की चाहत का संकेत देता है, या कम से कम निरंकुश सत्ता पर रोक लगाने की। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये मोदी जी के शासन पर क्या असर डालता है। भाजपा के पास अब पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण मोदी जी को एक ऐसे कोने में धकेल दिया गया है, जहां उन्हें गठबंधन कोऑपरेशनियों के साथ ज्यादा बातचीत और सहयोग करना होगा। इससे या तो उनकी कुछ कट्टर नीतियों में नरमी आ सकती है, या इसके विपरीत अपनी जमीन वापस पाने के लिए उन्हें और भी कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन चलिए बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज न करें। भारत एक नाजुक मोड़ पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी में प्रगति के बावजूद युवा बेरोजगारी और गरीबी अमीरी की बड़ी खाई जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ये मुद्दे गंभीर हैं और लाखों लोगों के चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं। तो मोदी जी और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ये चिंतन और संभावित पुनर्निर्धारण के दौर का संकेत देता है। मोदी जी के लिए ये रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और शायद अपनी विरासत को फिर से परिभाषित करने के बारे में है। भारत के लिए ये एक ऐसे लोकतंत्र को आकार देना जारी रखने के बारे में है, जो इसकी विविध, गतिशील आबादी को दर्शाता है। मोदी जी की पॉलिटिक्स यात्रा और भारतीय राजनीति के लगातार बदलते परिदृश्य की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैश्विक पॉलिटिक्स डायनामिकता के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें।